सुधर जाओ, वरना अगर हम सुधारने पर उतरे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। क्या कहा सनी देओल ने पहलगाम अटैक को लेकर? आतंकवाद के खिलाफ क्या कहा? सनी देओल ने क्या है पहलगाम अटैक जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया? कितने लोग मारे गए इस हमले में? बैसरन घाटी ही आतंकवादियों के निशाने पर क्यों थी? बॉलीवुड ने इस हमला को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी? क्या कहा है बड़े बड़े फिल्म स्टार्स ने? आइए जानने की कोशिश करते हैं। सूरज की गर्म लपटों, शरीर को झकझोर कर देने वाली किरणों और तेज धूप से बचने के लिए अगर किसी ठंडी जगह पर जाने का प्लान हो तो लिस्ट में कश्मीर का नाम जरूर आता है, क्योंकि ये जगह न सिर्फ गर्मियों में सूरज से महफूज रखती है बल्कि इसका सर्द खुशनुमा मौसम ट्रिप में 4 चांद लगाने का काम करता है। इसलिए भारतीयों के साथ साथ विदेशी भी कश्मीर का दौरा करना पसंद करते हैं और यहाँ की मिनी स्विट्जरलैंड कही जाने वाली बैसरन घाटी की तरफ जरूर रुख करते हैं। हालांकि यहाँ तक पहुँचना काफी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ बस या गाड़ियां नहीं जाती। पथरीले उबड़ खाबड़ रास्तों पर या तो पैदल चला जाता है या फिर घोड़े खच्चर की मदद ली जाती है। कश्मीर के पहलगाम से बैसरन घाटी की दूरी 6 किलोमीटर की है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पहुँचने का कष्ट उठाते हैं और बैसरन घाटी पहुंचकर हर थकान से मुक्ति पा लेते हैं। ऐसा ही कुछ 22 अप्रैल को भी हुआ था। अनेकों सैलानी बैसरन घाटी में सुहावने मौसम, दिलकश नजारों का लुत्फ उठा रहे थे। दोपहर के करीब 2 से ढाई का टाइम होगा जब जंगल के रास्ते से 4 से 5 आतंकवादी मुंह पर मास्क लगाए नकली वर्दी में घाटी के अंदर आ गए और हथियारों के जोर पर लोगों को डराने धमकाने लगे। लोगों से उनका नाम पूछा, आईडी कार्ड चेक किया, उनका धर्म जाना। जिन लोगों ने खुद को मुस्लिम बताया उनसे कलमा पढ़ने को कहा गया और जो गैर मुस्लिम थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह लोगों की रौनक से सजने वाली ये घाटी कुछ ही देर में लोगों की चीखों से गूंज उठी और लोगों के खून में रंग गई। इस आतंकी हमले में करीब 26 से 28 मासूम बेगुनाह लोग मारे गए। और बता दें, इस नीच हरकत को अंजाम देने वाला टेररिस्ट ग्रुप था दी रेजिस्टेंस, जो कि लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। ये भी एक आतंकी संगठन ही है जो पाकिस्तान की सरजमीन को अपना घर बनाए बैठा है और पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा को न सिर्फ रहने के लिए ठिकाना देता है बल्कि हर तरह की मदद भी मुहैया कराता है। इस पहलगाम अटैक की जिम्मेदारी खुद सामने आकर दी रेजिस्टेंस टेररिस्ट ग्रुप ने ही ली है। इसलिए अब भारत और पाकिस्तान के बीच काफी गर्मा गर्मी का माहौल बन गया है। भारत किसी भी कीमत पर अपने दुश्मनों को बख्शने के मूड में नहीं है। सबसे पहले तो भारत ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए पहलगाम घाटी को बंद कर दिया है। इस समय वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। वहीं दुश्मन को सबक सिखाने के लिए भारतीय नौसेना और वायुसेना के बीच गतिविधियां भी तेज हो गईं। भारतीय नौसेना ने पश्चिमी समुद्री क्षेत्र यानी अरब सागर में गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत INS सूरत से मध्यम दूरी से सतह से मिसाइल की टेस्टिंग की है। इसी बीच राइफल और सुखोई 30 जंगी जहाजों के साथ युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा पहाड़ी और जमीनी लक्ष्यों पर हवाई हमलों का अभ्यास भी जारी है। इसी के साथ भारतीय पुलिस पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों को भी पकड़ने में जुट गई है। पुलिस को खबर मिली है कि इस हमले में आतंकियों का साथ यहाँ के कुछ लोकल्स ने भी दिया था, इसलिए उन्हें भी ढूंढने की कोशिश चल रही है। हमले में बचने वालों की मदद से पुलिस ने 3 आतंकियों के स्केच तो बनवा लिए हैं और इनकी पहचान करने पर पता चल गया है कि ये तीनों लश्कर-ए-तैयबा के ही मेंबर हैं। इसमें पाकिस्तानी हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान है, दूसरे शख्स का नाम अली भाई उर्फ तलहा है, जबकि तीसरा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले का रहने वाला है जिसका नाम अब्दुल हुसैन थोकर है। तीनों के कोड नेम मूसा यूनुस और आसिफ हैं, जो पुंछ में आतंकवादी घटनाओं में शामिल थे। पुलिस ने तीनों को पकड़ने के लिए न सिर्फ स्केच जारी कर दिए हैं बल्कि पकड़ने वाले को 20-20 लाख रुपए का इनाम देने की भी बात कही है। इतना ही नहीं, भारत ने पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान की सीमा से लगने वाली जमीन और समुद्री राज्यों के साथ भी टूरिस्ट प्लेसेस पर भी खास निगरानी और कड़ी सुरक्षा रखी जा रही है, ताकि अब भारत पर कोई पहलगाम जैसा अटैक कर उसे चोट ना पहुंचा सके। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के पास लगाई गई है, क्योंकि ये पहलगाम अटैक धर्म के नाम पर ही हुआ है। गैर मुस्लिमों को मुस्लिम ना होने की सजा मिली है, उनसे उनका धर्म नाम पूछकर उन्हें मारा गया है। इसलिए भारत में भी धार्मिक हिंसा के भड़कने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन भारत सरकार इस धार्मिक हिंसा को उठने से पहले ही दबाने की कोशिश कर रही है। इसलिए ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के बाहर सुरक्षा के लिए जवानों को तैनात किया गया है और पेट्रोलिंग भी की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि गुजरात में समुद्री तट के साथ साथ राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थल जैसे सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और अंबाजी मंदिर पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है,
क्योंकि यहाँ हर रोज हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। राजस्थान में भी पाकिस्तान सीमा से लगते जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। BSF, सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस और सेंट्रल एजेंसियां अलर्ट मोड DH पर है। यानी अब भारत अपने लोगों की हर तरह से सुरक्षा कर रहा है। और तो और आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान के खिलाफ भी 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे पहला फैसला है अटारी चेक पोस्ट को बंद करना, जहां से पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार करता था। पाकिस्तान के नागरिक भारत आते थे और करोड़ का लेन देन होता था, लेकिन अब ये रास्ता ही बंद कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। दूसरे फैसले में भारत ने सार्क वीजा पर फुल स्टॉप लगा दिया है, यानी पाकिस्तानियों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत का ट्रेवल करने की इजाजत अब नहीं मिलेगी। अगर वो स्पीस वीजा के जरिए भारत आते हैं तो उन्हें 48 घंटे ही भारत में रुकने की परमिशन है, उससे ज्यादा नहीं। तीसरे बड़े कदम में ये फैसला लिया गया है नई दिल्ली में पाकिस्तान के जो हाई कमीशंस हैं, सैन्य, नौसेना, वायु सलाहकार हैं, उन्हें भी वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा और भारत छोड़ने के लिए उनके पास सिर्फ 1 हफ्ते का समय है। वहीं चौथे में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय हाई कमीशन, नौसेना और सलाहकारों को भारत वापस बुलाने का डिसाइड किया गया है। यानी अब भारत का न तो कोई अधिकारी पाकिस्तान में रहेगा और न ही पाकिस्तान का। भारत में 5वां और सबसे अहम फैसला ये है कि भारत ने सिंधु जल संधि को तोड़ DH दिया है, यानी पाकिस्तान में सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी बंद कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा और ये पल पल अपनी गलतियों को याद करेगा। आतंकवाद को पालने का सबक इसे अच्छी तरह मिल जाएगा। जिन मासूमों ने अपनी जान गंवाई उसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान का ही कसूर था, जिसके चलते सैलानियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये पहलगाम का हमला भारत के लिए कभी न भूलने वाला साबित हो गया, जिसने कई परिवारों को उजाड़ कर रख दिया। लोगों ने अपनों को अपने सामने मरते देखा, खुद से दूर जाते देखा और ये पल वाकई काफी दर्दनाक था, जिस पर आम जनता ने तो गुस्सा और दुख जाहिर किया ही, साथ ही बॉलीवुड में भी शोक का माहौल देखा गया। कई बड़े बड़े सितारों ने पहलगाम हमले पर अपना रिएक्शन दिया, अपना दुख जाहिर किया, जिसमें सबसे पहले हैं बॉलीवुड के एक्शन हीरो सनी देओल। सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर पीड़ित परिवारों के साथ अपना दुख जाहिर किया और आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई। सनी देओल ने लिखा, इस समय दुनिया की सोच सिर्फ आतंकवाद को खत्म करने की होनी चाहिए, क्योंकि शिकार सिर्फ मासूम लोग होते हैं। इंसान को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। मैं दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हूँ। यानी सनी देओल ने इस सोच से ये जाहिर कर दिया कि वो सिर्फ फिल्मों में ही आतंकवाद और दुश्मनों के खिलाफ लड़ते नजर नहीं आते हैं, बल्कि असल जिंदगी में भी वो आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं और उसे खत्म करने की तमन्ना रखते हैं। इसी तरह बॉलीवुड के किंग खान ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि इस अपराध के खिलाफ न्याय पाने के लिए एकजुट होने की जरूरत है। इस घटना का उन्हें जितना दुख है उतना ही गुस्सा भी है। इनके अलावा अक्षय कुमार ने भी अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं और इस भयानक हमले के बारे में लिखा कि पहलगाम में सैलानियों पर हुए आतंकी हमले के बारे में जानकर बहुत बुरा लगा। इस तरह से मासूम लोगों को मरना बहुत बड़ी बुराई है। उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आलिया भट्ट ने भी अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए लिखा, बेगुनाह लोगों की जान चली गई। पर्यटक जो बस जी रहे थे, सुंदरता की तलाश में, शांति की तलाश में, उनकी आत्माओं को शांति मिले और जो पीछे रह गए हैं उन्हें किसी तरह शक्ति मिले। राजकुमार राव ने भी लिखा, पहलगाम में हुए इस भयानक हमले से मैं शॉक्ड हूँ। ये जानकर दिल टूट गया कि आतंकवाद के इस खेल में इतने सारे निर्दोष मारे गए। वहीं सोनू सूद ने लिखा कि कश्मीर के पहलगाम में निर्देह पर्यटकों पर कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की मैं निंदा करता हूँ। इस दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस तरह बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने इस आतंकवादी हमले के खिलाफ आवाज उठाई और पीड़ितों के परिवारों को हिम्मत दी। वैसे आपका इस हमले को लेकर क्या कहना है? क्या कदम उठाने चाहिए भारत को ताकि कोई आतंकी यहाँ हमला करने की कभी ना सोचे? भारत के 5 बड़े फैसले आपको कैसे लगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूले। बाय बाय।